नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम भारतीय संविधान से संविधान सभा जो थी उसके जो भी फैक्ट हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो संविधान सभा के जो भी फैक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप लोग सुनते चलिएगा। प्रेम बिहारी रायजादा भारतीय संविधान को अपने हाथ से लिखे थे। कौन लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। संविधान का जो प्रारूप है उसको किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नंदलाल बोस जो थे ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मूल संविधान को संसद के कहाँ केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किस पद्धति से बने थे वो अस्थायी अध्यक्ष? फ्रांसीसी पद्धति से। फ्रांसीसी पद्धति में एक्चुअली ये क्या था कि सबसे उम्र दराज थे, तो इसलिए इनको उसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सीनियरिटी के आधार पे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहले राष्ट्रपति भारत के बनते हैं। ठीक है। तो 3 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई अगर कोई पूछे? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक भी हुई थी। क्लियर हो गया। राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया कब? 24 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय भाषा के रूप में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया को जो है उसको स्वीकार किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया है किसने किया है? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान लो कि ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और सबसे नीचे हरा होता है। क्लियर। उसके बीच में एक तीली होती है जिसमें 24 चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है वो हमेशा 3:2 के रेशियो में होता है। क्लियर। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। क्लियर। अब हम आते हैं संविधान सभा के निर्वाचन पे बात करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289। ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ पहली बार वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को चुना गया था सर्वसम्मत से। ठीक है। संविधान सभा की कुल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। क्लियर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके पहले हम यहाँ पे आएंगे प्रारूप समिति की अगर बात करें, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा पांडुलेखन समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है। उद्देश्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 7। सातों सदस्य के नाम जान लो कि भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, BL गिल थे, KM मुंशी थे, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, एवं गोपाल स्वामी अय्यर थे, DP के ठान थे। इन 7 लोगों ने मिलकर संविधान का ड्राफ्ट जो है तैयार किया। कब? 29 अगस्त 1947 को। इसी को प्रारूप समिति बोलते हैं। इसके अलावा भी और समितियां बनी, जैसे झंडा के लिए समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति बनाई गई, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। याद रखिएगा, संविधान के अंगीकरण की तिथि थी 26 नवंबर 1949 को, और संविधान लागू करने की जो तिथि थी वो 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हुआ। ठीक है, वो कुछ उसके बाद संविधान सभा में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। और संविधान बनाने में हमें कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? लगभग 64 लाख रुपए, 63,96,729 रुपया व्यय हुआ था। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो फैक्ट हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।